और चलिए इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही। सुकमा में नक्सलियों की बर्बरता। हिड़मा के गांव में ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया है। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने बर्बरता की है। हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों की हत्या की गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो सुकमा में नक्सलियों की बर्बरता एक बार फिर देखने को मिली है। हिड़मा के गांव में ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ गौरव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गौरव, नक्सलियों की एक बार फिर बर्बरता सामने, ये ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। कब की घटना है, क्या वजह सामने आई है? जी, कल रात की यह घटना है। जानकारी सुबह मिली पुलिस के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से कि कल रात में एक ग्रामीण की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। और रात में कम से कम 10 से 15 की संख्या में नक्सली पुवर्ती गांव में पहुंचे हुए थे। पुवर्ती गांव में आपको बता दूं कि हिड़मा जो कि नक्सली कमांडर है, उसका गांव पुवर्ती, और वहां पर अब नक्सली अपनी जो उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस प्रकार की कृत्य कर रहे हैं। अब ये हत्या का कारण अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि क्या कारण था। आमतौर पर नक्सली मुखबिरी के शक पर ग्रामीणों की हत्या करते हैं, या फिर ऐसे कोई भी उनको लगता है कि पुलिस का मुखबिर है तो उसे मुखबिरी के शक पर हमेशा नक्सली हत्या करते आए हैं, या फिर ग्रामीणों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अन्याय करने वाले ग्रामीण की भी हमेशा नक्सली हत्या करते हैं। तो ये अभी जो हत्या का कारण है वो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन यह जानकारी मिली है कि 10 से 15 की संख्या में देर रात नक्सली एक ग्रामीण के घर पहुंचे और उसे धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। अब कारण का जानकारी निकालने में पुलिस लगी हुई है और देखना है पुलिस जानकारी निकालकर क्या बताती है, कितने संख्या में नक्सली आए हुए थे और किस कारणवश इस ग्रामीण की हत्या की गई। जी गौरव, क्या उस क्षेत्र में अभी भी जवानों की जो है ऑपरेशन जारी है? जवान अभी भी सक्रिय उस जगह में? जी, सुकमा जिले में लगभग सभी क्षेत्रों में अब जवानों की उपस्थिति है। हर क्षेत्र में अब कैंप बसा दिए गए हैं। अब कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर कि जवान उपस्थित ना हो। पहले ऐसा होता था कि जैसे पुवर्ती जैसे क्षेत्रों में भी अगर नक्सली कुछ अंजाम देते थे तो जवानों को या फिर पुलिस को उस क्षेत्र में पहुंचने में काफी समय लग जाता था। लेकिन अब पुवर्ती जैसे क्षेत्र में भी जवान पहुंच चुके हैं। सीआरपीएफ के कैंप हैं उस गांव के आसपास में, तो अब ज्यादा समय जवानों को भी पहुंचने में नहीं लगता। तो जल्द इस घटना की भी जानकारी निकल करके आ जाएगी कि क्यों नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और अब जो है नक्सलियों के गढ़ में जवान पहुंच चुके हैं, तो अब नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सुकमा जैसे क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता के बाद काफी समय के बाद इस प्रकार का अंजाम देखने को मिला है कि किसी ग्रामीण की हत्या की गई। पहले ये चीजें कॉमन थी, हर 2-3 दिन के बाद इस प्रकार की घटना निकल कर सामने आती थी कि किसी ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या कर दी या फिर कहीं वाहनों में आगजनी कर दी। लेकिन अब काफी दिनों के बाद इस प्रकार की घटना निकल करके सामने आ रही है कि किसी ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या की है। जी बिल्कुल गौरव, लगातार जो छत्तीसगढ़ से लाल आतंक को खात्मा करने का जो सरकार ने यहाँ पर बीड़ा उठाया और लगातार जवानों के शौर्य भी देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली बौखलाहट की वजह से इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में अपना दहशत कायम करने के लिए इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं। और आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जांच होती है और क्या वजह निकलकर सामने आती है। शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।